एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि ये 5 बातें मरते दम तक याद रखना बड़े से बड़े संकट से बचाएंगे। एक राजा के नगर में बिल्कुल बॉर्डर पर एक कसाई रहता था। उसके घर के बाहर एक पीपल का पेड़ था जिस पर गिद्धों का एक जोड़ा रहा करता था। कसाई का बूचड़ खाना उसी पेड़ से बिल्कुल सटा हुआ था जिसमें कसाई रोजाना पशुओं को काटकर उनका मांस बाजार में बेचा करता था। मांस के वो अंग हिस्से जो बेचने में नहीं हो जाते थे, कोई नहीं लेता था, वो उन गिद्धों के काम आता था। उनका पेट भरा रहता था, उनको मांस के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था, वहीं अपने घर घोंसले के पास खाना मिल जाता था। एक बार जनवरी की ठिठुरन वाली सर्दी पड़ रही थी। बेचारी गिद्धनी की ठंड के मारे हुलिया खराब हो रही थी। ठंडी हवा उनके पंखों को पार करके अंदर कपकपी पैदा कर रही थी। तो गिद्धनी अपने गिद्ध से कहती है कि आज सर्दी कुछ ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, तुम थोड़ा इधर खिसक आओ, मिलकर सर्दी से मुकाबला करते हैं। गिद्ध बोला, हाँ प्रिय, सही कहती हो। मनुष्यों का मुहावरा है कि सर्दी कैसे जाई, जब ओढ़े रुई की लोई रजाई, या फिर मिल चिपक जाए दोई। ये मुहावरा है। तो गिद्ध कहता है कि प्रिया, यहाँ पर रुई की रजाई तो है नहीं, हम दोनों चिपक के एक दूसरे के शरीर को गर्मी देते हैं। दोनों ने वही किया, अपने पंखों को आपस में लपेट के हवा को आने से रोका। दोनों एक दूसरे के चिपक के हवा से, सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिद्धनी की हालत में सुधार नहीं हुआ क्योंकि वो सर्दी को याद करके मान रही थी। इसलिए गिद्ध उसका ध्यान दूसरी तरफ लाने के लिए कहता है। जब कभी क्या होता है कि सर्दी और गर्मी तभी लगती है जब आप उसका एहसास करते हैं, याद करते हैं कि यार आज बड़ी सर्दी है। तो वही गिद्धनी तो याद कर रही थी, अगर ध्यान दूसरी जगह चला जाए तो कितनी भी सर्दी हो उसे सर्दी नहीं लगेगी। ये सोचकर गिद्ध कहता है कि अच्छा सुनो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको ध्यान से सुनोगी तो ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। गिद्ध कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि सुनो, ये उस समय की घटना है जब हमारा तुम्हारा मिलन भी नहीं हुआ था, हमारा जोड़ा नहीं बना था, मतलब हमारी आपकी शादी नहीं हुई थी। ये कहानी मैंने यहाँ के राजा से सुनी थी और प्रत्यक्ष देखा था कि मनुष्य की किस्मत कैसे बदलती है। ये तुमको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो राजा ने कहानी सुनाते हुए बताया कि ये कहानी बड़ी रोचक है। इसमें ये 4 बातें हैं जिनका ज्ञान होने पर बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। एक नगर में एक उत्तम नामक नवयुवक था जिसकी अपने पिता से बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। पिता के बताए रास्ते से वो प्रसन्न नहीं था। वो बड़ा व्यापारी बनना चाहता था, जबकि पिता उसे अपने जैसा व्यापारी बनाना चाहते थे। आज की भाषा में जनरेशन गैप के चलते दोनों में झगड़ा हो गया। उत्तम दिन भर खाली अपने बिस्तर में पड़ा रहता था। एक दिन उसके पिता ने उसको 4 सोने की असरफी दिया और कहा कि सारा दिन पड़े रहते हो, ये लो और इनसे जैसा तुम व्यापार करना चाहो करो, लेकिन कमाई करके लाना है। उत्तम ने प्रसन्न होकर असरफियां ले ली और सुबह ही परदेश के लिए चल पड़ा। सोच रहा था कि इन असरफियों को बेचकर कोई छोटा व्यापार शुरू करेंगे और फिर खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाऊंगा। तो रास्ते में चलते चलते उसे एक साधु मिला।
वो भी उसी तरफ को जा रहा था, उसी रास्ते पर, तो अपनी मस्ती में जा रहा था। उत्तम ने साधु को देखा तो मन में उत्कंठा हुई कि यह तो कोई सिद्ध पुरुष लगता है, इससे बात करनी चाहिए, शायद कुछ ऐसा नया रास्ता मिल जाए और मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं। यही सोचकर उसने बाबा जी के चरण स्पर्श किए और अपना परिचय दिया। हाल चाल पूछने से पहले ही उसने सीधेपन में बता दिया कि मुझे मेरे पिता ने 4 असरफियां देकर घर से निकाल दिया है कि जाकर कमाई करो। अब इतने में से सोच रहा हूं कैसे क्या करूं, आप कुछ उपाय बताओ बाबा जी। बाबा कुछ नहीं बोले। और आगे तो उत्तम कहता है कि बाबा कुछ कहानी ही सुनाओ या कुछ तो सिखाओ। साधु कहता है कि ठीक है, मैं आपको जीवन की सबसे जरूरी बातें बता सकता हूं, लेकिन इसके बदले मुझे फीस चाहिए। एक बात बताऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा तो उसके लिए 1 असरफी लूंगा। उत्तम ठहरा बालक। तो उत्तम ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, कुछ अच्छा बता दिया तो माला माल हो सकते हैं। लालच बुरी बला। उसने सोचा कि अगर हम 1 असरफी देकर एक बात पूछ भी लेते हैं तो 3 फिर भी मेरे पास रहेंगी, उससे छोटा व्यापार हो जाएगा। तो उत्तम सोचता है, विद्या मित्रम प्रवासेषु स्त्री मित्रम गृहेषु चा व्याधि रोगस्य औषधि मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य वा। अर्थात घर से बाहर मीन्स दूसरे देश में, दूसरे नगर में, अर्थात घर से बाहर आपके गुण, आपकी विद्या, आपका हुनर ही आपके मित्र होते हैं। घर में जब आप होते हैं तो वहां पर आपकी पत्नी, स्त्री ही आपकी सबसे बड़ी मित्र होती है। ठीक वैसे जैसे एक रोगी की मित्र दवाइयां होती हैं और मरने वाले व्यक्ति के साथ कौन जाता है, उसके पुण्य ही उसके साथ जाते हैं, वही मित्र और पाप शत्रु साथ होते हैं। जब व्यक्ति मरता है तो शरीर और यहाँ की सब बाह्य चीजें यहीं छूट जाती हैं, लेकिन उसने जो यहाँ कर्म करे होते हैं, अच्छे कर्म किया, उनसे पुण्य अर्जित किया, और जो पाप कर्म किए उनसे पाप किए, तो वो पाप और पुण्य की गठरी लेकर आप आगे की यात्रा करते हैं। वही यहाँ कहा गया है कि धर्म ही, जो कुछ आपने धर्म किया है वही आपके साथ जाता है। बस यही सोच करके उत्तम ने बाबा को 1 असरफी दे दी और प्रवचन सुनने को बैठ गया। बाबा जी ने बताया कि परदेश जाकर किसी व्यक्ति को खाली नहीं बैठना चाहिए, अर्थात उसे जब जैसा छोटा बड़ा कैसा भी काम मिले तुरंत श्री गणेश कर देना चाहिए, ताकि रोजमर्रा के खर्चे निकलते रहें और अपनी जेब के पैसों की बचत कर सके। ये नहीं कि परदेश गए, अब कुछ कमा तो रहे नहीं कि अभी नौकरी नहीं मिली है जी, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो नहीं करेंगे। अगर इस भावना से आप रहते हैं तो नुकसान उठाते हैं। इसलिए परदेश में जाओ तो जैसा भी काम मिले तुरंत काम करना शुरू कर देना चाहिए। बाबा बताते हैं कि यह परदेसी के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अब साधु चुप हो गया। उत्तम बोला कि इस एक उपदेश की 1 असरफी, अब दूसरी बात के लिए दूसरी असरफी चाहिए। उत्तम ने कुछ विचार कर फिर 1 असरफी बाबा को दे दी। साधु बोला कि बेटा, दूसरी बात यह है कि परदेश में जाकर कभी किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति, धन पर जबरदस्ती अपना अधिकार नहीं दिखाना चाहिए, ना दूसरे की वस्तु
जो दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान मानना चाहिए। उत्तम कहता है, ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं दूसरे की वस्तु का कभी अपहरण नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। बाबा बोला, और धन दो तो और बताएंगे। अब बाबा का लालच बढ़ गया था और उसने 2 असरफियां दे दी। अब सोचा कि चलो एक बात तो और कर लेते हैं, चुपचाप चलने से कोई फायदा नहीं है। अब उत्तम परेशान कि इतनी छोटी सी बात की एवज में ये 2 असरफी ले गया। फिर उसने सोचा कि अभी मेरे पास 2 असरफी हैं, चलो एक बात और जानते हैं। फिर क्या, उसने तीसरी मुद्रा उसके हाथ में दे दी। बाबा बोला, तीसरी बात है कि जीवन में अगर किसी तीसरे व्यक्ति का भेद मालूम पड़ जाए जो किसी को बताना नहीं चाहिए, अगर किसी का गलती से या किसी प्रकार किसी का कोई भेद है अगर मालूम पड़ जाए तो उसको छिपा लेना चाहिए, कभी बताना नहीं चाहिए। अब उत्तम सोचता है कि 3 तो गई, अब अंतिम असरफी का मैं क्या करूंगा, चलो एक और ज्ञान ले लेते हैं। यही सोचकर उसने चौथी असरफी भी बाबा को दे दी और चौथी बात बताने को बोला। बाबा कहता है कि यदि कोई रास्ते में तुमको प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो फिर चाहे तुम्हारा कोई कितना भी बड़ा काम क्यों ना अटक रहा हो, उसको रोक कर, उसको छोड़कर उस व्यक्ति के पास 2 मिनट अवश्य बैठना चाहिए, उसकी बात अवश्य सुननी चाहिए। ये बात बताकर बाबा चुप हो गया। अब बाबा जब चुप हो गया तो उत्तम बोलता है कि बाबा तुमने 4 बातों के बदले मुझसे 4 असरफी ले ली। वैसे आपकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है, असरफी और होती तो 1-2 ज्ञान की बातें और लेता, लेकिन अब तो मैं खाली हो गया। बाबा बोला कि पुत्र, किसी गुरु से विद्या कभी मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, फिर भी मैं तुमको एक ज्ञान अपनी तरफ से दे रहा हूं, इसको भी याद कर लेना। बाबा बोला कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा नहीं करना, उसका कुछ पता नहीं होता कि वो कब क्या कर दे। बाबा का आश्रम चलते चलते बातें करते करते बाबा का आश्रम आ गया, पास में ही था। बाबा बोला कि देखो अब मेरी मंजिल आ चुकी है, आगे का सफर आपको अकेले ही करना है। ऐसा कह के बाबा अपने आश्रम में चला गया। उत्तम आगे चला, चलते चलते उसको एक दूसरा नगर मिला। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था। वो नगर में इधर उधर नौकरी की तलाश में भटकता हुआ मारा मारा फिर रहा था। अब धन तो था नहीं, व्यापार करने के लिए आपके पास पूंजी लगाने के लिए कुछ धन होना चाहिए। उसके पास जो 4 सरफियां थी, मोहरे थी, वो 4 बातें सुनने के लिए दे आया था। तो अब उसने क्या किया, नौकरी के लिए इधर उधर भटकने लगा। एक तो परदेश कोई जानता नहीं, दूसरा कोई व्यापारी ऐसे सुंदर बालक को जो देखने में स्वयं राजकुमार लगता था, यह मानकर कि यह कोई काम नहीं करेगा, काम नहीं देता था। उत्तम घूमते घूमते राजा के अस्तबल के पास पहुंचे, जहां पर नौकर घोड़ों की देखभाल कर रहे थे। घोड़ों की देखभाल करने वाले लोगों में से एक अनंगपाल नामक व्यक्ति ने उत्तम से पूछा, कौन हो, कहां से आए हो, क्या चाहिए, बहुत सारे प्रश्न कर दिए। अब क्या अनंगपाल कई वर्षों से अपने गांव नहीं गया था। उसकी मां बहुत बीमार थी, उसको देखने के लिए उसे जाना था, लेकिन राजा उसे छुट्टी नहीं दे रहा था क्योंकि छुट्टी मिल नहीं पा रही थी। जब भी छुट्टी की अर्जी लगाता तो अर्जी खारिज हो जाती। राजा का कहना था कि अपनी जगह किसी व्यक्ति को काम पर लगाओ, तुम्हारे घोड़ों की देखभाल वो करेगा, तभी तुम जा सकते हो, अन्यथा कोई छुट्टी नहीं है।
तो अनंगपाल उत्तम से कहता है कि देखो, अभी तुमको थोड़े दिन के लिए मेरी जगह पर काम मिल सकता है। जब थोड़े दिन बाद मैं वापस आऊं तब तुम मेरी सीट खाली कर देना, तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। अभी जब तक मैं नहीं हूं तो मेरी जगह काम करना। तुमको 100 रुपए मासिक मिलते रहेंगे। अब देखो उसे कितना मिलता है, उसमें से वो 100 रुपए देने की बात कहता है। 100 रुपए मासिक मिलेंगे, रहना खाना फ्री है। राजमहल की तरफ से उत्तम तैयार हो गया और अनंगपाल उसको लेकर राजा के पास गया और उनसे छुट्टी मांगी। अपनी जगह पर उत्तम को काम पर रखवा दिया। राजा से कहा कि महाराज, अब मेरी जगह पर ये उत्तम नाम का व्यक्ति काम करेगा, अभी मुझे छुट्टी दे दो, 1 महीना के बाद मैं आ जाऊंगा और उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पर वापस आ जाऊंगा। राजा ने उसको अब इजाजत दी। अनंगपाल उसको बताता है कि देखो, मेरे हिस्से के 10 घोड़े हैं जिनकी देखभाल सेवा मुझे करनी होती है। यहाँ जितने लोग हैं हर व्यक्ति के ऊपर 10 घोड़ों का भार है। हर घोड़े के लिए 10 किलो चना मिलता था, अर्थात प्रत्येक नौकर को 1 कुंटल चना और अन्य भूसी इत्यादि मिलता था। लेकिन सारे नौकर बड़े चालाक थे, उसमें से ज्यादातर दाना बेच देते थे और घोड़ों को भूसी और थोड़ा बहुत दाना देते थे। उत्तम ने देखा कि सारे नौकर एक जगह बैठकर दारू पी रहे थे, जबकि उत्तम ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों को पूरा अनाज खिलाया, उनकी सेवा करता, मालिश करता, जिससे उसके घोड़े मस्त होने लगे, जबकि अन्य सभी के घोड़े कमजोर हो रहे थे। उत्तम ने उन लोगों को समझाने की कोशिश किया, लेकिन उन लोगों ने उल्टे बोला कि तुम्हें किसने मना किया, तुम भी कर सकते हो। अगर हम ऐसे, इतनी तनख्वाह तो मिलती नहीं, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा, हम दारू कैसे पिएंगे। 1/4 घोड़े को खिलाते हैं और जो 3/4 वो बाहर बेच देते हैं, जिससे हमारा महीने का पूरा दारू का, चखने का सारा खर्चा निकल जाता है। उत्तम ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और उनको साथ में उत्तम को धमकी देते हैं कि यह बात आगे कहीं नहीं जानी चाहिए। देख, तू अनंगपाल की जगह पर आया है इसलिए मैंने बता दिया। जब उसको कहा कि तू भी क्यों नहीं करता, अनंगपाल करता था उसकी जगह तू भी कर ले, अपना चना बेच लिया कर। तो उत्तम को बाबा की दूसरी बात याद आती है कि किसी के जो अपनी चीज नहीं है उस पर कोई अधिकार नहीं करना चाहिए, अर्थात चोरी नहीं करनी चाहिए। उसने छल प्रपंच से पैसा कमाना गलत कह करके अपना इरादा बदल दिया। उत्तम बड़ी ईमानदारी से काम करता है, उसके घोड़े सबसे ज्यादा हष्ट पुष्ट हो गए, जबकि अन्य सभी के घोड़े कमजोर थे। उसने ईमानदारी से सारा राशन उनको खिलाया था और 1 ही महीने में उनकी कायाकल्प हो गई थी। एक दिन राजा ने अपने घोड़ों की दौड़ कराने का आदेश पारित किया कि जाकर सभी नौकरों को बोलो कि अपने घोड़े सजा कर ले आए, मैदान में उनकी दौड़ करानी है। सभी लोग अपने घोड़े सजाकर मैदान में पहुंच गए। राजा ने जब अपने सभी घोड़े देखे तो ज्यादातर सभी घोड़े कमजोर हैं, सिर्फ 10 घोड़े स्वस्थ थे और वह उत्तम के घोड़े थे। राजा ने प्रतियोगिता कैंसिल करके उत्तम को दरबार में बुलाकर इसका कारण पूछा तो उत्तम बोला कि इसका रहस्य तो मैं राजन बता सकता हूं, लेकिन ये मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के सभी कर्मचारी सामने हों। राजा के आदेश से सभी नौकर हाजिर हुए तो उत्तम ने बताया कि महाराज, आपके सभी नौकर बेईमान, चोर और नशेड़ी हैं। ये आपके लिए, जो आप इनको खाना खिलाने के लिए
चने देते हो जो वो सारा ये बाजार में बेचकर शराब पीते हैं और इसलिए पूरे अस्तबल के घोड़े कमजोर हैं और ये सारे मिले हुए हैं, एक दूसरे की बात आपको नहीं बताते हैं। मैं तो ठहरा परदेसी, यहाँ का मैं एक टेम्परेरी नौकर हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे बेईमानी करना नहीं सिखाया। मैं चोरी नहीं कर सकता, भूखा तो मर सकता हूँ, बेईमानी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर उत्तम ने हाथ जोड़ लिए। राजा उत्तम से इतना प्रभावित हुआ कि उसने घुड़साल के सभी नौकरों के ऊपर एक इंस्पेक्टर की पोस्ट बनाई, निरीक्षक रख दिया और पूरी घुड़साल का इंचार्ज अब उत्तम को बना दिया। किसको रखना है, किसको निकालना है, घुड़साल से संबंधित सभी नियम बनाने पालन करवाने का काम उत्तम को दे दिया गया। बाकी के नौकरों को उत्तम की सिफारिश पे नौकरी से नहीं निकाला गया, लेकिन 10 कोड़े मारकर एक बार सुधरने का अवसर दिया गया। राजा तो उन सबको निकाल देना चाह रहा था, लेकिन उत्तम ने कहा कि इनकी रोजी रोटी चली जाएगी, इसलिए नौकरी से नहीं निकालो महाराज, इनको एक चांस अवश्य दो। तो अब उत्तम को 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलने लगी और वो बड़ा अफसर बन गया। राजा इतना प्रसन्न हुआ कि उत्तम की ईमानदारी से कि उसने अपनी उंगली में पहनी हुई एक हीरे की अंगूठी उत्तम को इनाम में दे दिया और बोला कि तुम अब से मुझसे मिलने के लिए स्वतंत्र हो। कभी भी किसी भी समय ये अंगूठी पहरेदार जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको दिखाकर बेधड़क तुम महल में आ जा सकते हो। अस्तबल पहुंचकर उत्तम ने एक अच्छे इंचार्ज की तरह सबको डांट कर बोला कि इस बार तो मैंने तुम्हारी नौकरी बचा ली है, लेकिन अब अगर तुमने फिर से बेईमानी की तो राजा तुमको जेल में डालेंगे। फिर क्या था, उस दिन से सभी ने हाय तौबा किया और फिर ईमानदारी से काम करने लगे। देखते देखते अगले 1 महीने में सभी घोड़े तगड़े तंदुरुस्त मस्त हो गए। अब इधर 2 महीने का समय बीत चुका था। अनंगपाल के घोड़ों की देखभाल के साथ वो अपने इंस्पेक्टर वाले काम भी बखूबी उत्तम अच्छे से कर रहा था। एक दिन अनंगपाल वापस आ गया। जैसे ही वो अस्तबल में पहुंचा तो उसको सारे नौकरों ने घेर कर सारी बात बताई कि कैसे हम लोगों की चोरी उत्तम ने राजा को बताई, पकड़वा दिया। फिर राजा ने उसको मुख्य निरीक्षक चीफ इंस्पेक्टर बना दिया है। अनंगपाल बोला छोड़ो, अब मैं वापस आ चुका हूँ, उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साथी बोले कि ऐसा नहीं होगा, इसको तो राजा ने बड़ी सीट पर अपॉइंट कर दिया है, वो कैसे जाएगा। अनंगपाल उत्तम से मिला, सारी बात उत्तम ने भी बताई, जिसे सुनकर वो बोला कि सारी घटना मुझे पता चल चुकी है। अब अनंगपाल ही उससे जलने लगा कि मेरी एक जगह 1 महीने को रखा था मैंने, इसको अपनी जगह पे टेम्परेरी रखा था, किंतु यह व्यक्ति तो अब हम सबका अफसर बन गया। यह बात उसको खल रही थी। दूसरे उसकी और अन्य साथियों की इनकम को चोरी जो होती थी वो भी खत्म हो गई थी। ये भी जलने का एक कारण था। अब कहानी का एक मोड़ और आता है कि अनंगपाल का राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अनंगपाल के ज्यादातर नौकर दोस्त थे। उसकी इस करतूत का कोई किसी को बताता नहीं था। चंद्रप्रभा अक्सर अनंगपाल के कमरे में आती रहती थी। अनंगपाल लौट आया है सुनकर राजकुमारी काम के वशीभूत होकर दिन भर छत से घर, घर से छत पर और ऐसे करते हुए दिन किसी तरह से काटा। और जैसे ही शाम हुई वो परेशान होती, रात होते ही अनंगपाल के कमरे में पहुंच गई और आपस में गले मिलकर एक दूसरे को आलिंगन, चुंबन और प्रेम की वार्तालाप कर रहे थे।
संयोग से उसी समय उधर गश्त पर घूम रहे इंस्पेक्टर उत्तम उधर से निकले और जब उन्होंने अनंगपाल के कमरे से किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने कमरे में झांक कर देखा तो राजकुमारी चंद्रप्रभा अनंगपाल के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखकर वह विस्मित होता है और फिर उसने आंख बंद करके वहां से निकलकर सीधे अपने कमरे में आ जाता है। उधर अनंगपाल राजकुमारी से कहता है कि हमारे प्रेम संबंधों का सबसे बड़ा एक कांटा यह नया लड़का उत्तम है, अतः हे प्रिय, किसी भी तरह से तुम इस उत्तम का कत्ल करा दो। राजकुमारी उसको आश्वासन देती है कि प्यारे अनंगपाल, तुम किसी छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, हम जल्दी ही अपने पिताजी से कहकर उसको मृत्यु दंड दिला देंगे। उधर उत्तम अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था कि यह तो राजा और उसके नमक के साथ गद्दारी है। अनंगपाल उसकी बेटी के साथ नाजायज संबंध बनाकर राजा को धोखा दे रहा है। मुझे राजा को इसकी खबर देनी चाहिए। वो राजमहल की तरफ चल पड़ता है कि आज सारा भेद राजा को बता देता हूँ, लेकिन तभी उसे साधु की तीसरी सीख याद आ गई कि किसी का गुप्त भेद पता चल भी जाए तो किसी तीसरे को कभी नहीं बताना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। उत्तम सोचता है कि कहीं मैंने राजा को बताया और उसने झूठ मानकर कहा कि मेरी बेटी को बदनाम कर रहा है तो मैं क्या कहूँगा। क्या पता राजा मुझे ही सजा दे दे, खाम खा हम मुसीबत गले नहीं लेंगे। तो वो फिर अपने कमरे में वापस चला गया। उधर चंद्रप्रभा अपने प्रेमी से मिलकर अपने महल में गई और वहां पहुंचकर जोर जोर से रोने लगती है, त्रिया चरित्र करती है कि जब सूचना मिली तो राजा भी वहां पहुंचा। तब उसने कहा कि तुम्हारी क्या हो गया बेटी, क्यों रो रहे हो। तो लड़की कहती है कि तुम्हारा जो नया नौकर है उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया और उसने मेरी इज्जत लूटने का प्रयास किया। जब मैं जोर से चीखने लगी तो खिड़की से कूद कर भाग गया। उसके पास आपकी दी हुई अंगूठी है, उसका फायदा उठाया होगा उसने। अंगूठी दिखाकर वो महल में कहीं भी आ जा सकता है। बेटी की ये हालत देख, कपड़े फटे, बाल बिखरे, नौटंकी में महारत हासिल की थी उसने, एक्टिंग की मास्टर थी। राजा अत्यंत क्रोधित हुए और बोले कि कल उसकी खबर लेता हूं। राजकुमारी बोलती है कि जब तक आप उसको मृत्यु दंड नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। राजा ने आश्वासन दिया कि ठीक कल सुबह उसको फांसी दे दूंगा। राजा अपने महल को जा चुका था और राजकुमारी बड़ी प्रसन्न थी। उसने अनंगपाल से जो वादा किया था उसके और अनंगपाल के बीच में अब कोई कांटा नहीं बचेगा। राजा सोच रहा था कि अगर दरबार में बुलाकर उत्तम को फांसी की सजा देता हूं तो लोग हमसे पूछेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, हमें बताना पड़ेगा। अगर बताया कि राजकुमारी के साथ जबरदस्ती की कोशिश की गई है तो बदनामी तो मेरी और मेरी बेटी की ही होगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अतः दूसरा तरीका निकालते हैं कि इसको किसी दूसरे से ही मरवा देते हैं, क्योंकि मेरी बेटी की इज्जत पर हाथ डालने वाला जिंदा तो नहीं रहना चाहिए। यही सोचकर वो डोंगर नामक कसाई जो नगर के बिल्कुल बॉर्डर पे रहता था, उस डोंगर के पास में पहुंचकर उसकी हत्या की योजना बनाता है। सुबह सुबह वो डोंगर कसाई के पास उसी के बूचड़ खाने पर पहुंच जाता है। कसाई समझा कि पता नहीं मुझसे क्या गलती क्या गुनाह हो गया कि राजा सुबह सुबह आ गया। भाग के आता है, चरण पखारता है, महाराज हमें बुला लेते, आपने क्यों कष्ट किया।
राजा कहता है कि मैं जिस काम से आया हूं वो काम मेरे आने से ही हो सकता था। देखो, मैं तुमको एक बड़ी जिम्मेवारी का काम दे रहा हूं। एक आदमी थोड़ी देर में तुम्हारे पास भेजूंगा और तुम उसे इसी बूचड़ खाने में उसका सर काट देना। उसको थोड़ी देर बाद फिर एक दूसरा आदमी आएगा, उसको वो कटा हुआ सर एक कपड़े में छिपा कर दे देना। ध्यान रहे यह काम करना है और इसकी भनक किसी को न लगे, अन्यथा तुम और तुम्हारे परिवार को ताउम्र के लिए जेल में डाल दूंगा। कसाई ने राजा को आश्वासन दिया कि महाराज, जैसे आपने कहा है वही होगा। मैं उसके सिर को काट कर आपके पास भेज दूंगा। धड़ को जानवरों के मांस के साथ मिलाकर ठिकाने लगा दूंगा। सुबह राजा ने सैनिकों के हाथ उत्तम को बुलवाया और उसको बोला कि आज तुमको मैं एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेज रहा हूँ। नगर के बाहर एक बूचड़ खाना है, वहां जाओ और वो कसाई तुमको जो भी चीज दे चुपचाप ले आना, लेकिन ध्यान रहे किसी को बताना नहीं इस संबंध में कि मैंने तुम्हें वहां भेजा है। उत्तम बोला, महाराज जैसी आपकी आज्ञा, और चल पड़ता है। उस बेचारे उत्तम को क्या मालूम था कि उसकी हत्या की साजिश की गई है। वो जब जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक आश्रम में भजन कीर्तन कर रहे थे। उत्तम स्वयं भजनानंदी था। वो अपने गांव में भी भजन कीर्तन सुनता और करता रहता था, इसलिए वहां पर ठिठक गया। इतने में एक संत ने उसको बुलाकर कहा कि आओ 2 घड़ी बैठो, भजन कीर्तन करो, यही साथ में जाता है। कहाँ माया मोह में पड़े हो। उत्तम कहता है कि महाराज, मुझे किसी महत्वपूर्ण ड्यूटी पर जाना है, अतः यहाँ रुका तो वहाँ काम बिगड़ जाएंगे। वो चला, लेकिन तभी उसको बाबा की चौथी बात याद आ गई कि कभी भी कोई रास्ते में अनजान व्यक्ति कहे कि 2 मिनट रुक जाओ तो जरूर रुकना, भले ही कितना जरूरी काम रुक जाए। वो तुरंत वापस हुआ और भजन कीर्तन में बैठ गया और दिल से प्रभु के भजन गाने लगा। उधर चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात अनंगपाल राजमहल के आसपास घूम रहा था कि आखिर राजा ने सुबह ही उत्तम को क्यों बुलाया था। जानकारी प्राप्त हो तो कैसे राजकुमारी ने उसके लिए मृत्युदंड तो करा ही लिया होगा। इन्हीं विचारों में घूम रहा था। इतने में राजा की नजर अनंगपाल पर पड़ी और उसने सोचा क्यों ना हम इसी को भेजकर उत्तम का सिर मंगाकर राजकुमारी के कमरे में भिजवा दें। अतः अनंगपाल को बुलाकर राजा बोले कि सुनो, तुम्हें अभी महत्वपूर्ण वस्तु लाने के लिए बूचड़ खाने पर भेज रहा हूँ। वो कसाई तुमको जो भी चीज देता है, लेकिन बिना खोले बिना देखे राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा देना, और ये बात किसी से भी कहीं भी कही तो तुम्हारे सर को काट दूंगा। जो आज्ञा कहकर अनंगपाल कसाई के बूचड़ खाने को चल दिया। वैसे राजा की योजना के अनुसार पहले तो उत्तम को जाना था, लेकिन वो तो कीर्तन भजन में लग गया। अब पहले अनंगपाल पहुंचा और बोला, मुझे राजा ने भेजा है और कोई चीज आप देंगे वो मैं लेने आया हूं। कसाई समझ गया कि राजा ने इसी को शिकार के लिए बोला था, अतः कहता है कि तुम भीतर चलो, हम अभी वो वस्तु देते हैं। वो अंदर कमरे में अलमारी में है, आप पहुंचो, मैं अभी पीछे आया। अनंगपाल को क्या पता था, उसे बातों में लगाया और अचानक जानवर काटने वाले गंडासा जो हथियार होता है उसकी मुंडी धड़ से अलग कर दी। उसके धड़ के टुकड़े करके जानवरों के मांस के साथ चील कौओं के लिए दावत आयोजित कर दी। सिर को ढककर एक थाल में सजाकर रख दिया कि राजा का दूसरा व्यक्ति आए तो उसको सौंप दिया जाए। तो उधर भजन करते करते बहुत समय हो गया। तो उत्तम भजन गाने में व्यस्त था, मस्त था, दीन दुनिया को भूल गया था, बस भगवत भजन में लगा था। अब भजन बंद हुए
तो उसको राजा की आज्ञा याद आई और वो भागा जहां पे है कसाई बूचड़ खाने पर। वहां जाकर कसाई से कहता है कि राजा ने भेजा है कुछ लाने के लिए। कसाई बोला जी अभी आया। तो थाल लेकर सजा के आता है और बोला कि राजा की आज्ञा है, इसको तुम खोल कर देखोगे नहीं, अगर देखा तो मृत्यु दंड मिलेगा। उत्तम थाल में सजा हुआ अनंगपाल का सिर लेकर राजा के पास पहुंचा, जहां राजकुमारी भी वहीं राजा के पास ही विद्यमान थी। राजा ने बेटी को पूरी योजना बता दी थी कि कैसे उत्तम का कार्य तमाम करने की योजना पूर्ण की गई है। बोला कि अभी अनंगपाल उत्तम का शीश लेकर आता ही होगा, लेकिन उसी समय उत्तम थाल लेकर पहुंचा। उसे देखकर दोनों के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। राजा कहता है कि अरे तुम यहाँ कैसे आए? उत्तम बोला आपने ही तो मुझे किसी विशेष वस्तु को लाने के लिए कसाई के पास भेजा था। उसने जो वस्तु दी है बिना देखे यहाँ लाने का आदेश था, अतः मुझे नहीं मालूम उसने क्या दिया, लेकिन वो मैं ले आया जो उसने दिया। राजा कहता है खोलो इसको। उत्तम ने जैसे ही कपड़ा खोला तो अनंगपाल का सर देखकर वो चीख कर पीछे हट गया। उसके साथ राजकुमारी तो बिल्कुल पगला गई और उसके सर को हाथ में लेकर अपने सीने में लगाकर जोर जोर से विलाप करने लगी कि हे प्रियतम, तुम हमारे पाप की वजह से मेरे बनाए हुए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने के लिए बने जाल में आज तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। प्राणनाथ तुम नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगी? उसकी बात सुनकर राजा अचंभित, अरे ये क्या कह रही हो बेटी? क्या तुम उत्तम के लिए झूठा आरोप लगा रही थी, इसको प्राणदंड दिला रही थी? छी, तू तो उल्टा मेरी बेटी बनकर पैदा हुई है, मुझे धिक्कार है। राजा विलाप करते हैं। वहीं राजकुमारी ने प्रेमी के लिए अपनी कटार से स्वयं की आत्महत्या करके मरते समय पिता से और उत्तम से माफी मांगती है और मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। राजा ने दरबार बुलाया और दरबार में सबके सामने अपना गुनाह कबूल किया और कहा कि मैंने एक निर्दोष उत्तम को मरवाने की चेष्टा की थी, इसलिए मुझे राजा नहीं बनना है। ईश्वर ने न्याय कर दिया। जिसने उत्तम को निर्दोष मरवाने की कोशिश की वो दोनों अपनी मृत्यु को प्राप्त हो गए, अतः मैं राजा बनने के काबिल नहीं हूं। अब वैसे भी मैं मेरी इकलौती उल्टा बेटी के जाने के बाद मैं माया मोह में नहीं पड़ना चाहता। अब मैं इस देश का राजा, इस महान व्यक्ति उत्तम को बना रहा हूं। अभी थोड़े दिन मैं इनकी सहायता करूंगा, उसके बाद यही आप लोगों का राजा होगा। राजा कहता है कि मैं इस उत्तम को राजा बनाकर अब मैं वन को जाकर प्रभु भजन करूंगा, तपस्या करूंगा। राजा उत्तम का राज्याभिषेक कर देता है और उत्तम बड़ी कुशलता के साथ राज्य चलाने लगे। राजा वन को चले गए, वहां प्रभु भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। राजा उत्तम बड़े बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा हुए। उनका विवाह हुआ, एक जुड़वा, 2 सुंदर संतान हुई। तब उनको याद आया कि चलकर अपने पिता और उन साधु बाबा से मुलाकात करते हैं। आखिर बाबा से प्रश्न करना था कि आप तो सन्यासी हैं, माया मोह में आप कहाँ पड़ सकते हैं? फिर आपने 4 बातें बताने की 4 असरफी मुझसे क्यों ली थी? बाबा कहते हैं कि मुझे मालूम था कि अगर किसी वस्तु को या शिक्षा को भारी कीमत अदा करके आप पाते हो तो फिर उस वस्तु या ज्ञान की कद्र करते हो, और फ्री की कोई भी वस्तु या धन संपत्ति को कोई परवाह नहीं करता। इसीलिए अपनी शिक्षा को तुम्हारे अंतर मन में अंकित करने के लिए हर एक बात की कीमत 1 असरफी लिया था
और पुत्र, मुझे मालूम था कि तुम राजा ही बनोगे और जिस ज्ञान से बनना था वो मैंने तुम्हें प्रदान किया था। आपकी वो मोहरें वैसी ही रखी हैं, मेरा उनसे क्या काम। ये असरफी अपने हाथ से लो और किसी गरीब को दान कर दो। राजा उत्तम बाबा के चरणों में गिर जाते हैं और फिर उनकी सवारी अपने गांव पहुंचती है। पूरा गांव नगर सारे डर रहे थे कि किस राजा ने मेरे नगर पर चढ़ाई कर दी। लेकिन जब राजा उत्तम उतर कर सेठ के चरण स्पर्श करते हैं तो सभी आश्चर्य करते हैं। उत्तम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना परिचय देते हैं तो सेठ बताते हैं कि पुत्र, तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम तो उसी राजा के बेटे थे जिनके यहाँ से तुमको कोई चुराकर एक मंदिर पर रख गया था। मैं एक पुत्री का पिता था, पुत्र मेरे नहीं था, इसलिए लालच में तुमको ले आया था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद पता चला कि राजकुमार को कोई चुरा कर ले गया, तो मैं तुमको छिपाए रहा कि मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। लेकिन तुम तो राजकुमार थे, कोई काम नहीं करते थे, तुमको भविष्य में कोई कष्ट न हो, इसलिए मैंने सख्त रुख अपनाया और 4 असरफी देकर व्यापार करने भेजा था। मुझे क्या पता था कि तुम अपनी सही जगह पहुंच जाओगे। यह बात तो बाबा जी ने बताई थी। ये वही बाबा थे जिन्होंने उत्तम को 5 बातें सिखाई थी, ज्ञान दिया था। तो उत्तम को जब पता चला कि राजा ही उनके असली पिता हैं तो फिर उनकी खोज कराई। फिर वहाँ अपने बनिया पिता और साधु महाराज के साथ गए, सारी बात बताई। राजा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम आते जाते रहना, अब मैं रहूंगा तो प्रभु की शरण में ही और भजन कीर्तन ही करूंगा। गिद्ध अपनी गिद्धनी को समझाते हुए कहता है कि ये हमने अपनी आंखों से देखा कि राजा द्वारा पुत्री के लिए किए गए अन्याय को कैसे न्याय में बदल दिया ईश्वर ने। इसीलिए कहते हैं, होता वही है जो ईश्वर चाहता है। फिर भी सदाचार की उन 5 बातों को जो भी मनुष्य जीवन में उतार लेगा, महाराज उत्तम की तरह उसका तो कल्याण हो जाएगा। अब आपको ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट में अवश्य बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अस्तु। जय श्री कृष्ण।